बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाई कोर्ट का जज बनने का तरीकाकार क्या, सिविल जज बनना है आपने या एडिशनल सेशन जज बनना है आपने। उसके लिए तो बाकायदा एक तरीका है कि आपको कोई इम्तिहान देना पड़ता है काफ़ी टफ किस्म का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप जज लग जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का जज लगने के लिए आप कहें कि आपको कोई जनाब बड़ा टफ किस्म का रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में एक्चुअली जो बंदा हाई कोर्ट का जस्टिस लगना चाह रहा है ना, तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता है। उसके अंदर कुछ लोग शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो गए, चंद एक और आपके मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल उसमें शामिल होते हैं। तो ये चंद लोग मिलके, जजेस मिलके, टॉप जुडिशरी जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होंगे, तो ये चंद लोग मिलके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर जजेस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को जस्टिस के तौर पे। अब इसके लिए क्राइटेरिया बुनियादी तौर पे कोई वकील साहब ही होते हैं, उनको पकड़ के जज लगाया जा सकता है, या फिर ये सेशन जज में से भी बाज़ दफ़ा लिया जाता है। तो क्राइटेरिया ये होता है इसके लिए कि उनकी एज होनी चाहिए 45 साल, पाकिस्तानी होना चाहिए उस बंदे को। पाकिस्तानी तो ऑफ कोर्स वकला जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तानी होंगे, तो एज उनकी 45 साल हो जाए, तो 10 साल तक उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वकालत की हो। तो ये भी ज़रूरी है कि 10 साल उन्होंने हाई कोर्ट का वकील के तौर पे गुजारे हों, एक्टिव प्रैक्टिस की हो। तो ऐसी क्वालिफ़िकेशन अगर आपके अंदर है, तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको सेलेक्ट कर लेता है कि चलो इसको हम कर लेते हैं। कुछ चीफ जस्टिस ऑफ आपके जो चीफ जस्टिस साहब होंगे आपके हाई कोर्ट के, तो वो कुछ नाम भेजेंगे। फिर नाम भी बहरहाल मशावरत से भेजे जाते होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और बाकी कोई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर हैं वो मिलजुल के कुछ अच्छे अच्छे फैसले करते होंगे कि किसको जज बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो ये चंद क्राइटेरिया, यानी उसकी एज पूरी हो, वो 10 साल प्रैक्टिस की हो, तो फिर इस तरह करके तो उसकी खुशकिस्मती हो, गुड लक हो, तो उस बंदे को फिर सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्ट करके तो फिर वो जनाब जज लग जाता है हाई कोर्ट का। फिर हाई कोर्ट से ही बाज़ जजेस जो हैं, कम अज़ कम उनकी 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो ना, तो उसको पकड़ के सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। अगेन उसकी गुड लक हो सकती है जी। तो ये भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसको पकड़ के हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकता है। डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट भी, हाँ, वकील में से कोई वकील साहब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी पकड़ के सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जज भी लगाया जा सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि हाई कोर्ट का जज लगने के लिए हाई कोर्ट में वकालत उसने की होगी 10 साल, और सुप्रीम कोर्ट का अगर लगना है तो फिर आपको वकालत की होगी आपने 15 साल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बाकी ये असल में जुडिशल कमीशन, वो चंद लोग जो टॉप पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठा है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है, तो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बैठे हैं, हुकूमत का इसमें इन्फ्लुएंस तो हो जाता है, रोल तो हो जाता है हुकूमत का भी, और चीफ जस्टिस का भी होता है। तो अगर सारे इन लाइन हो तो फिर क्या ही बात है। तो फिर ज़ाहिर है ये इसी तरह से हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, और हाई कोर्ट के जजेस में से ही सुप्रीम कोर्ट के बाद दफ़ा जज बन जाते हैं। तो जो 5 साल तक एटलीस्ट उसने हाई कोर्ट में जजी की हो, वो जस्टिस रहा हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल इसमें अगर आप नोट करना चाहें तो 177 आर्टिकल है, जो बताता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का क्राइटेरिया क्या है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा। 193 आर्टिकल जो है वो बताता है कि हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस कैसे लगाया जाएगा। तो उम्मीद है आपने ये थोड़े से वक्त में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल कर ली होंगी कि हाई कोर्ट का जज लगने के लिए क्या क्राइटेरिया। कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, गुड लक आपकी होनी चाहिए, और साथ आपकी एज 45 साल होनी चाहिए, आपको जनाब प्रैक्टिस आपकी 10 साल होनी चाहिए हाई कोर्ट की। तो बस मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तो आप होंगे, तो आप जज लग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।